हेलो A2 स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल सर मुज़म्मिल बिज़नेस स्कूल। आज हम लास्ट स्टेज पे बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले हमने दो स्टेजेस पे बात की, स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिकल चॉइस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है कि वेयर यू आर नाउ, अपने आप को एनालाइज करना। स्ट्रेटेजिक चॉइस होता है कि अपनी स्ट्रेटजी को चूज़ करना। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब आपने किसी बिज़नेस को टेक ओवर करना है या कोई न्यू प्रोडक्ट डालनी है, क्या करना है, वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक चॉइस है। अब ये लास्ट स्टेज है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पे, चॉइस पे और एनालिसिस पे। होता क्या है बेसिकली स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन? सिंपली जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, यू आर एग्जीक्यूटिंग योर स्ट्रेटजी इन द बिजनेस एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटजी, आपको ये 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। मीन्स व्हाट विल यू डू इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन? मैनेजिंग चेंज, बिजनेस प्लानिंग एंड कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। इसको हम शॉर्टली डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं और बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कैसे इन तीनों को डील करता है। मैनेजिंग चेंज, चेंज किसे कहते हैं? चेंज बड़ा कॉमन सा वर्ड है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। जैसे आपने लीन प्रोडक्शन में भी पढ़ा, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना, तो चेंज इज़ वेरी कॉमन वर्ड। तो बिजनेस में स्ट्रेटजी के अंदर चेंज का वर्ड, व्हाट डज इट मीन? चेंज इज कॉन्टिन्यूस एडॉप्शन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इंटरनल प्रेशर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब कोई भी चीज़ आपको इंटरनली एक्सटर्नली, यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, आप उसको चेंज के लिए यू शुड बी रेडी बेसिकली। तो चेंज मैनेजिंग, व्हाट डज इट मीन्स के यू आर रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ चेंज। मतलब कुछ भी आपने बिजनेस में चेंज लेके आना है, योर वर्क फोर्स शुड बी रेडी फॉर इट। इसे कहते हैं मैनेजिंग चेंज। चेंज कल्चर, कल्चर मीन वर्किंग एनवायरनमेंट, सो मीन्स योर वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज। चेंज कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर ऑफ चेंज मीन्स इनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आपको पता है, आपने ये इसमें पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, any type of change could be happened at any time, so your workforce should be ready for that change. इसे कहते हैं change culture develop करना, और means your employees are accepting everything, whatever change you want in your business, your workforce are ready for bringing that change. This is change culture. नॉर्मली बिजनेस को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं चेंज कल्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव बनाने के लिए? लैक ऑफ स्टाफ इन्वॉल्वमेंट। स्टाफ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज, कि आप जो काम कर रहे हो यू आर हैबिचुअल फॉर इट, और आप कहते हो बस ठीक है, इट इज़ रनिंग, वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ चेंज। जैसे मैं आपको बीइंग ए टीचर एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि लाइक वी आर टीचिंग विद द वाइट मार्कर बोर्ड्स एंड लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, बट सडनली हमें हमारा स्कूल कहता है कि हम पूरे सिस्टम को, पूरे स्कूल को सॉफ्ट बोर्ड पे लेके जा रहे हैं। मींस वी आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन आवर बिजनेस। अब ये चेंज, मे बी सम टीचर्स आर रेडी फॉर एक्सेप्टिंग इट, मे बी सम टीचर्स आर नॉट। कुछ टीचर कहें जी कि हम तो भाई वही पुराना मेथड ठीक था, ये वी आर नॉट गैजेट फ्रेंडली पीपल, हमें उसी मेथड से पढ़ाने दिया जाए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट चेंज। सो स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टाफ विल नॉट बी हैप्पी विद दैट चेंज, तो फिर आपके लिए चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगेन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फॉर दैट चेंज। समटाइम मैनेजमेंट भी कम्युनिकेशन नहीं करती, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट में नहीं लेके बताती कि ये चेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू डू। और सेम ओनरशिप ऑफ दैट चेंज, ये भी आपके एम्प्लॉयज़ के प्रॉस्पेक्ट से है कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को एज ए ओन कंपनी में फील नहीं करते, ओनरशिप फील नहीं करते, जिसकी वजह से वो चेंज कल्चर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। सेकेंड थिंग इज़, अब आप इसको कैसे डेवलप करेंगे? मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज कल्चर। इस पर आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ ए स्ट्रेटजी कुड बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड विद द चेंज कल्चर इन द कंपनी। तो चेंज कल्चर में आप कैसे कर सकते हो? चेंज कल्चर प्रमोट होता है, जो भी आपने प्रीवियसली प्रॉब्लम्स पढ़े उसी को आपने इसके साथ लिंक करना है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर मिशन स्टेटमेंट एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, यू हैव टू कम्युनिकेट। मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा क्लियर पहले से ही बता के रखें, दिस इज़ आवर मिशन स्टेटमेंट एंड वी कैन गो इन एनी डायरेक्शन एट एनी टाइम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मीन्स इफेक्टिवली मीन्स नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, जो भी आपने बात करनी है, योर वर्क फोर्स इज रेडी।
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैनेजमेंट, ये भी बड़ा कॉमन है, आपकी लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर ब्रिंगिंग एनी टाइप ऑफ चेंज। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि लैक ऑफ स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, तो एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप टारगेट वर्क चैम्पियन बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मतलब अप्रिसिएशन आप कर सकते हो। तो चेंज कल्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बहुत कॉमन है। चेंज कल्चर इन शॉर्ट, योर वर्क फोर्स इज रेडीली एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, मतलब वट एवर यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, आपकी वर्क फोर्स रेडी है, आपको रेजिस्टेंस लेस फेस करनी पड़ती है, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है। और इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबलाइज मार्केट में व्हेन यू हैव डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स एंड योर चेंज कल्चर इज़ रेडीली अवेलेबल, तो फिर आपको डिसीजन इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस प्लानिंग। तो पहला काम आपने ये करना है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए चेंज कल्चर को डेवलप करना है। सेकेंड वर्क इज बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग क्या होती है? बिजनेस प्लान आपने थोड़ा बहुत एएस में पढ़ा था। बिजनेस प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट विल शो बिजनेस एम्स, गोल्स, मीन जो भी आप अपना प्लानिंग अब आप करना चाह रहे हो उसको प्रॉपर आपको प्लान करना है, आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, आपको इसके अंदर स्ट्रेटजी लिखनी है कि व्हाट यू वांट। अब बिजनेस प्लान के क्या फ़ायदे होते हैं? आपको एक डायरेक्शन दे देता है टू वर्क, आपको क्लियर बता देता है कि आपने किस काम पे कैसे जाना है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की टारगेट सेटिंग कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हो प्लानिंग के ऊपर। सो प्लानिंग इज़ वेरी कॉमन, और ये बिजनेस प्लानिंग या कॉर्पोरेट प्लानिंग बिजनेस यूज टू डू फॉर एनी स्ट्रेटेजिकल चेंज। अब प्रोसेस क्या होता है, हाउ बिजनेस विल प्लान दिस कॉर्पोरेट थिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, देन यू डिसाइड योर स्ट्रेटजीज कि किस एक्शन प्लान, किन स्ट्रेटजी से आप इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, और आप डेफिनेटली एग्जीक्यूट करते हो फिर उन स्ट्रेटजीज़ को, और फिर आप उसका रिजल्ट देखते हो कि क्या हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है या नहीं है। कॉर्पोरेट प्लानिंग के डिसएडवांटेज भी हैं, ये आपको रिजिड कर देता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर चेंजेस लाना डिफ़िकल्ट होता है, फिर उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सपोज़ कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपके पूरे कॉर्पोरेट प्लानिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। जैसे कोविड आया, कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस कॉर्पोरेट प्लानिंग करके बैठे थे और कोविड ने सबको ही पीछे कर दिया, तो इट इज़ लाइक डिसएडवांटेजेस। Last stage of strategic implementation is contingency planning. Contingency is very common word. Contingency mean planning of unlikely events. Business में कोई भी unlikely events हो सकता है जिसको हम crisis कहते हैं, disasters कहते हैं, like fire, flood, damage of stock, IT system, accidents on the business premises. और इसको जो डील करती है मैनेजमेंट, डेट इज़ नोन रिस्क मैनेजमेंट, जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करते हैं। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में आप क्या करते हो? रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिजास्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकरेंस की लाइकलीहुड पे बात करते हो कि इसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं, एंड देन यू ट्राई टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट, कि जितना से कम आपको रिस्क हो। प्लान फॉर द कंटिन्यूड ऑपरेशन। बेनिफिट्स क्या होता है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग से? सिंपली आपका रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड, आपके एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, एवरीवन इज़ हैप्पी, आपकी नेगेटिविटी बिजनेस की मिनिमाइज हो जाती है और बिजनेस का एक पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट होता है। स्पेशली कॉन्टीजेंसी प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एयरलाइन कंपनीज, वो तो बहुत ज़्यादा करती है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। बट वट आर द डिसएडवांटेजेस? टाइम कंज्यूमिंग, नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, स्टाफ ट्रेनिंग, मतलब आप अपने फोकस मेन चीज़ों से हट जाते हो। जैसे एयरलाइन का मेन फोकस है अपने पैसेंजर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, बट इफ़ दे विल डू कॉन्टीजेंसी प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनके वहाँ पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मे बी उनकी टिकट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। तो बट स्टिल मैनी बिजनेस डू कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। दैट्स इट, दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो मैंने आपको 3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया। 1 stage was strategic analysis, 2nd stage was strategic choice, and 3rd